रही हमीरपुर जिला के विकास की बात, तो वो आपके सामने है। मैं तो आपके माध्यम से जनता को भी ये बता देना चाहता हूँ, और यहाँ के जो भाजपा के नेता है, अभी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए, उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ। मैं अभी सुन रहा था कि माननीय यहाँ के जो पूर्व में विधायक रहे सुजानपुर से राजेंद्र राणा जी ने बात कही, विकास की बात कही, और उन्होंने अपना कार्यकाल गिनाया वहां पे। तो बड़ी हैरानी की बात है कि जब भी किसी विधायक को बनाया जाता है, वोट लोगों द्वारा डाले जाते हैं, तो वो 5 साल के लिए बनाया जाता है। और उन्होंने 15 साल का अपना कार्यकाल बताया कि 15 साल के बीच में मैं विधायक रहा 3 बार वो विधायक बने। लेकिन देखिए, बड़ी विनम्रता की बात है कि जब वो पहली बार विधायक बने तभी 16 साल का अरसा उनका पूरा हुआ, और जब वो दूसरी बार विधायक बने, बीच में उन्होंने बात कही कि मैं आपदा बोर्ड का चेयरमैन भी रहा, तो वो कांग्रेस के सरकार में रहे, माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र जी के कार्यकाल में रहे। तो वो विकास सुजानपुर का जो हुआ विकास, उस समय का जो विकास है, वो कांग्रेस पार्टी की देन है, ना कि राजेंद्र राणा की देन। और उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि मैं 5 साल फिर विधायक रहा, लेकिन 5 साल वो उन्होंने ये बोला कि मैं उस समय 5 साल अपोजिशन में रहा। अब विकास की बात आज करते हैं, उसके बाद 16 साल वो फिर विधायक रहे। तो 16 साल जब वो विधायक रहे तो वो कहते थे कि मेरी बात को नहीं सुना जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते, और आज वो विकास के ऊपर चर्चा करते हैं। तो बड़ी हैरानी की बात है कि 5 साल उनका कार्यकाल अपोजिशन में रहा, और 16 साल जो थे वो इंडिपेंडेंट विधायक थे, और अगले 16 साल जो थे वो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। तभी वो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं है, विकास नहीं करते। और विकास की बात है तो विकास का सौंदर्यीकरण आप हमीरपुर में देखिए, हमीरपुर में आप जाइए, मेडिकल कॉलेज देखिए, वहां पे आप डेंटल हॉस्पिटल कॉलेज खुलने वाला है, वहां कैंसर हॉस्पिटल खुलने वाला है। आप नदौन देखिए, आप हमीरपुर का बस अड्डा देखिए, सबसे बड़ा प्रदेश में बस अड्डा जो है वो हमीरपुर का बनने जा रहा है। आप अभी अभी हाल ही में करोड़ों की जो है वो शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़सर में किए हैं, बड़सर में शिलान्यास किए हैं, साथ में उद्घाटन किए हैं। तो इस तरह का विकास माननीय मुख्यमंत्री, आप भोरंज में जाइए, भोरंज में देखिए, और यहां पे कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। आप पहले अपने परिवार को देखिए राजेंद्र राणा जी, जिस परिवार में 5 दिशाएं बन गई हैं, आप उनको उसको संभालिए। आप अपनी अपनी जो खोई हुई ख्याति है उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं। हर समय जो आप मुख्यमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, मुख्यमंत्री पूरे पूरे प्रदेश में जो समान विकास कर रहे हैं, जहां चाहे वो चंबा की बात हो, चाहे आप सोलन की बात हो, चाहे किन्नौर की बात हो, चाहे आप ऊना की बात हो, तो हर तरह पे जो है वो समान विकास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जितना हो सकता है सीमित साधनों के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश में भरपूर विकास कर रहे हैं। जी ने अपने भाषण में कहा कि जब वहां पे जो मिनी सेक्रेटरीट का जो उद्घाटन किया, जो लोगों को समर्पित किया उसको, तो जब वहां पे शिलान्यास हुआ था तो उसका मात्र 90 लाख का जो बजट वहां प्रावधान किया गया था, और सारे का सारा जो 16 करोड़ का उसके ऊपर खर्चा आया है वो माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार ही वहां पे खर्च किया गया है। तो विधायक जी को ये सोच लेना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिना, अगर उन्होंने आना होता तो अधूरे काम का भी पहले वो उद्घाटन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अधूरे काम का उद्घाटन नहीं करूंगा, इसको पूरा करिए, और पूरे के लिए जितना भी आपको बजट चाहिए उस बजट के लिए बोलिए। तो वो बजट भेजा गया, वहां पे जो कमी वहां बची थी उस काम में, तो उसको पूरा किया गया। पूरे काम को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को समर्पित किया, और उन्होंने खुद देखा वहां पे, एक एक रूम को वहां पे जाकर देखा कि वहां क्या व्यवस्था है, और किस तरह से जो अधिकारी कर्मचारी वहां बैठेंगे उनके लिए बैठने की क्या व्यवस्था, फर्नीचर कैसा है, वहां पे लाइटिंग का वहां पे प्रावधान है कि नहीं है। इस तरह से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरी तरह से अपने हिसाब से देखा। लेकिन वहां के विधायक ऐसा कहते हैं कि बजट का प्रावधान नहीं हुआ। तो बजट आपके सामने बोला है, आप बताइए, आप श्वेत पत्र जारी करिए कि ये बीजेपी सरकार ने जो है वो बजट जारी किया था। वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि जब ये इसका शिलान्यास हुआ, बजट में प्रावधान सिर्फ 90 लाख का था। 90 लाख में इतना भवन कहां से बनता है? तो उसके लिए 16 करोड़ का जो प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा दिया गया। और बाकी जो वो एक 100 करोड़ के करीब जो सड़कों का बात विस्तारीकरण, वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर सड़क को जो वो चौड़ा किया जाएगा, डबल लेन किया जाएगा। तो ये सारे का सारा बजट का प्रावधान जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह कांग्रेस की सरकार की देन है। और विधायक जी को ये पूरे का पूरा डाटा जो है वो सरकार से ले लेना चाहिए, विभागों से ले लेना चाहिए कि किस तरह से जो हर विभाग में कितना खर्च जो कितने इसका बजट का प्रावधान जो है वो सरकार कर रही है। मंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने
जो विकास पे चर्चा के ऊपर जो प्रभारी लगाए हैं विधानसभा क्षेत्र वाइज, तो उन 20 और 21 के करीब जो हमारे इंचार्ज थे उनको बुलाया हुआ था शिमला में। ओकोबर उनका जो अपना रेजिडेंस है वहां पे कल ये चर्चा हुई और सबसे बारी बारी में वहां पूछा गया कि किस तरह से जो आप लोग विधानसभा क्षेत्र वाइज जो है वो दौरा करेंगे, और आदेश भी दिए गए कि इस तरह से जो है वो संगठन और सरकार का जो काम है उसको जो है वो जमीन पर ले जाएंगे और उस को एक सेतु के तहत सरकार और संगठन में जो है वो आप कार्य करेंगे। तो ये इसके ऊपर चर्चा हुई और जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनको भी धरातल तक हम पहुंचाएंगे, जन जन तक बूथ स्तर पर जो उसको ले जाएंगे। जो बूथ के हमारे कार्यकर्ता है उनके साथ चर्चा करेंगे और वहां के जो स्थानीय नेता होंगे, चाहे वो जिला परिषद लेवल पर होंगे या जो हमारे वहां के विधानसभा वाइज होंगे, तो उनके साथ भी जो है वो चर्चा की जाएगी कि ऐसी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं और सरकार की योजनाओं को जो है वो हमने धरातल तक पहुंचाना है। किस तरह से जो लोगों को उन योजनाओं का फायदा मिले, गरीबों को उन योजनाओं का फायदा मिले, बेरोजगारों को उन योजनाओं को फायदा मिले, वो सारा हमने लोगों के साथ चर्चा करनी है। तो इसके बारे में जो कल विस्तृत रूप से जो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिशा निर्देश दिए।